क्या राहुल गांधी कन्हैया कुमार के भरोसे बिहार में कांग्रेस की नैया पार कर पाएंगे? दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चलिए आपको 5 सवालों के जरिए कांग्रेस की सियासी प्लानिंग समझाते हैं। पहला सवाल, वो क्या है जो राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को एक सूत्र में बांधता है? तो राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के बीच बिहार में जो जुगलबंदी दिख रही है, उसके बारे में कहा जाता रहा है कि दोनों का झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर है। कन्हैया कुमार तो कम्युनिस्ट रहे हैं। राहुल के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के विचार भी बहुत हद तक कम्युनिस्ट ही हैं। राहुल गांधी अपने गुरु की तरह कई बार संपत्ति के समान वितरण की बात करते रहे हैं। जाति जनगणना के पीछे उनका यही इरादा है कि वंचितों के बीच संपत्ति का समान वितरण किया जा सके। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर कन्हैया कुमार बुरी तरह हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सीपीआई ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय संसदीय सीट पर प्रत्याशी बनाया था, पूरे देश से बीजेपी विरोधी नेताओं का हुजूम कन्हैया के समर्थन में बिहार आया था। सीपीआई और आरजेडी का वोट मिलाकर भी बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से बहुत दूर था। गिरिराज सिंह को इस चुनाव में 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। कन्हैया कुमार को 2 लाख कुछ वोट मिले थे और आरजेडी के मोहम्मद तनवीर हसन को 1,98,000 कुछ वोट मिले थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिहार में अब इस विचारधारा का अंत हो चुका है। दूसरा सवाल, कांग्रेस का पूरा फोकस किन वोटर्स पर है? राहुल गांधी कन्हैया की तीसरी बार लॉन्चिंग के लिए बिहार पहुंचे हुए हैं। कन्हैया दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आजमाए जाने से पहले बिहार में वाम दल के साथ अपनी किस्मत आजमा कर निकले थे। कन्हैया को न कांग्रेस के साथ दिल्ली में कामयाबी मिली और न बिहार में वाम दल के साथ। अब यही कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार लकी हैं कि पिछली 2 असफलताओं के बाद भी बिहार जैसे राज्य में उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। खुद राहुल गांधी उनकी यात्रा को प्रमोट करने पहुंचे, वरना दिल्ली में स्थानीय कांग्रेस यात्रा लेकर घूमती रही, पर राहुल गांधी को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। दरअसल माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस अपने परंपरागत वोट हासिल करना चाहती है। कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि अब बीजेपी की जगह लेने के लिए आरजेडी और बीजेपी जैसी पार्टियों से अपना वोट बैंक फिर से हासिल करना होगा। इसीलिए कन्हैया कुमार के जरिए बिहार की जनता को संदेश देने की कोशिश की गई है। पहला संदेश ये कि कांग्रेस स्वर्ण जाति के लोगों की पार्टी है। दूसरा, कन्हैया कुमार चूंकि कम्युनिस्ट रहे हैं और गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स के लिए फिट बैठते हैं। तीसरा सवाल, कन्हैया आरजेडी को अगर बिहार में खत्म भी कर सके तो कांग्रेस के लिए ये कैसी उपलब्धि होगी? तो कांग्रेस की दिल्ली वाली रणनीति को अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस ने क्यों मौका दिया होगा। कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि बिना अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म किए बिना पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो सकती। दरअसल चाहे आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी हो, सभी की ताकत के पीछे कांग्रेस के परंपरागत वोटों का ट्रांसफर होना है। कांग्रेस अपने परंपरागत वोट को फिर से हासिल करना चाहती है। कांग्रेस को पता है कि जब तक आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां खत्म नहीं होंगी, कांग्रेस के परंपरागत वोट फिर से उसके पास वापस नहीं आएंगे। कन्हैया कुमार को बिहार में लाने का पहला मतलब ही ये था कि आरजेडी को चिढ़ाया जा सके। पूरा बिहार जानता है कि लालू फैमिली कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से चिढ़ती है। कांग्रेस एक तरफ तो इन दोनों को प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व लालू यादव से दिल्ली में मुलाकात भी कर रहा है। यानी कि कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में तो है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपने ही सहयोगी को कमजोर करने पर तुला है। चौथा सवाल, कांग्रेस की परंपरागत वोटर्स को लुभाने की रणनीति क्या है?
दरअसल कांग्रेस का मुख्य फोकस दलित, स्वर्ण और मुसलमान वोटर्स पर है। शायद यही कारण है कि बिहार में स्वर्ण नेता को हटाकर बिहार कांग्रेस की कमान दलित फेस राजेश कुमार को दी गई। 1 अप्रैल को देर रात कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार में 40 अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी। संगठन में साफ दिखा कि स्वर्णों का दबदबा फिर से हो गया। जातियों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 14 स्वर्ण जिला अध्यक्ष बनाए गए, 10 जिला अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से बनाए गए, जिनमें 5 यादव, 3 कुशवाहा और 2 कुर्मी तबके से आते हैं। 7 अल्पसंख्यकों को भी मौका दिया गया, जिनमें 6 मुसलमान और 1 सिख कांग्रेस नेता शामिल है। कांग्रेस ये भी समझती है कि उसकी रणनीति का असली फायदा महागठबंधन से अलग होकर ही मिलने वाला है। हो सकता है कि कांग्रेस पहले महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करे, मांग पूरी न होने पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दे। वैसे भी कन्हैया कुमार के रहते आरजेडी के साथ कांग्रेस की कितनी बनेगी ये वक्त ही बताएगा। 5वां सवाल, क्या बेगूसराय में कन्हैया कुमार कांग्रेस की लाज बचा पाएंगे? तो कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे। इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि कन्हैया कुमार यहां से चुनाव में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बेगूसराय में तेगड़ा या बछवाड़ा विधानसभा सीट पर कन्हैया पर्चा भर सकते हैं। तेगड़ा सीट अभी सीपीआई के पास है, जबकि बछवाड़ा सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं। बीजेपी ने यहां सीपीआई प्रत्याशी को हराया था। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस महागठबंधन में इस सीट पर दावा कर सकती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह यहां की जनता ने कन्हैया कुमार को नकार दिया था, उससे लगता नहीं है कि आरजेडी कांग्रेस के इस दावे पर आसानी से सहमति दे पाएगी।